हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय चैनल इक्विटी स्टार। गाइज, आज सैटरडे मैंने आप लोग को बताया था लास्ट वीडियो में कि आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा वीडियो स्ट्रेटजी आने वाली है। तो गाइज, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल यूनिक होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइज, आज जो स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो आपको यूट्यूब पे हज़ारों मिलेंगे, बट सबका रूल्स अलग होंगे। तो मैं जो आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ वो मैं अपने 3 ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पे करने वाला हूँ। तो मैंने खुद इस स्ट्रेटजी पे मैंने ट्रेड किया है गाइज। तो गाइज मैं कभी किसी का कंटेंट या कुछ भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी की कॉपी पेस्ट पे बिलीव नहीं होता। तो इसलिए पहले खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ गाइज। तो इसलिए मेरे स्टडी वीडियो हमेशा आने में लेट हो जाती है थोड़ा, तो आप लोग ट्रस्ट करें और आगे सीखने की कोशिश करें। गाइज, अगर वीडियो थोड़ा लंबा बनता है तो आप पूरी वीडियो को देखने का कोशिश करें, क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के साथ में। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जितने ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा आपके डाउट्स उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग लर्निंग पे फोकस कीजिए, एक एक पॉइंट को देखिए। गाइज, इससे पहले स्टडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उनका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप मेरे दिए गए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मेरे प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसका भी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइज, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो गाइज, स्ट्रेटजी का नाम आपने सुना होगा वीवैप। तो वीवैप एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्ट्रेटजी है गाइज, जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है, 3 ईयर एक्सपीरियंस के बेस पे है, जो बहुत बड़ा मैटर करता है गाइज। तो इसमें 4 चीज़ें की रिक्वायरमेंट है जो आप लोग को मैं बता देता हूँ। एक वीवैप इंडिकेटर है। अगर वीवैप इंडिकेटर के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं इनका वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। उनमें वीवैप है, फर्स्ट सेकंड पिवट पॉइंट है, इसका भी मैं बना चुका हूँ। थर्ड आरएसआई इंडिकेटर है। गाइज, यहाँ पे 60 मैंने लिखा है। आरएसआई का इंडिकेटर का अगर आप कहीं भी लगाने जाएंगे ना तो उसमें वैल्यू पूछता है, जहाँ पे दोनों में 2 वैल्यू पूछता है, दोनों में 60 आपको देने हैं। उसके बाद टाइम फ्रेम जो रहेगा गाइज 5 और 15 मिनट का रहेगा गाइज। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप हमेशा 500 से 1000 के स्टॉक जो भी रहेंगे उनको आपको कंसीडर करना है, और 1000 से 2000 इतना वाले जो स्टॉक रहेंगे उनको आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को अभी इंडिकेटर लगा के हमको ये स्ट्रेटजी का यूज करना है। अब नेक्स्ट है गाइज सम इम्पोर्टेंट रूल्स। इसमें इंपॉर्टेंट रूल में फर्स्ट रूल है ट्रेंड कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देखिए। तो ट्रेंड फर्स्ट में आपको ट्रेंड कंफर्म करना होता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, क्या है नहीं है। तो ऐसे मैं इस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। गाइज, अगर अप साइड कंफर्मेशन अगर स्ट्रेटजी में ट्रेंड कंफर्मेशन अप साइड रहता है तो द ग्रीन कैंडल बॉडी should be close above VWAP and RSI also should be in green। गाइज, अपसाइड कंफर्मेशन अगर होता है तो ग्रीन कैंडल का बॉडी जो है ना वो VWAP के अबव क्लोज होना चाहिए और RSI ग्रीन में रहना चाहिए। यहाँ पे ये है। अगर इफ डाउन साइड कंफर्मेशन, गाइज अगर कंफर्मेशन डाउन साइड होता है तो वहाँ पे रेड कैंडल बॉडी शुड बी क्लोज बिलो VWAP। तो रेड कैंडल का बॉडी जो है ना VWAP के बिलो मतलब नीचे क्लोज होना चाहिए। उसके बाद RSI भी रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 रूल है और आगे है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। उसके बाद गाइज ट्रेड टाइमिंग जो रहेगा वो 9:15 to 11, ठीक है। इस बीच में जो है ना, इस टाइमिंग फ्रेम के बीच में मतलब 9:15 जब मार्केट ओपन होता है और 11 AM, इस बीच में जो है ना ये सेटअप बहुत तगड़ा बनता है और इस बीच में आप अच्छे ट्रेड आते हैं। इसी बीच में लेने का कोशिश कीजिए। अगर इसके बाद आता है तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे मैं कभी भी ले लेता हूँ 12 बजे 1 बजे कभी भी। तो आप जब इसको कुछ दिन एक्सपीरियंस कर लेंगे, पेपर ट्रेडिंग कर लेंगे, आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर आप किसी भी टाइम फ्रेम में ले सकते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है 9:15 से 11 AM के बीच में जो है बहुत अच्छे यहाँ पे मिलेंगे आपको स्टॉक। गाइज, अप्लीकेबल फॉर इक्विटी एंड फ्यूचर, ये जो है ना बैंक निफ्टी के लिए नहीं है ना निफ्टी के लिए है, ये इक्विटी में आपको काम करेगा बहुत अच्छे तरीका से और फ्यूचर में, ठीक है।
उसके बाद प्रॉफिट ऑलवेज 1% to 3%। गाइज इसका यही ब्यूटी है कि हमेशा प्रॉफिट जो है ना आपको 1% तो होगा ही होगा, मतलब निश्चित होगा। ये जब सेटअप आएगा तो 1% प्रॉफिट होना ही है, और मैक्सिमम 3 to 4 भी जा सकता है इसका प्रॉफिट। तो यही एक बेस्ट इसका है। और स्टॉप लॉस आपको हमेशा प्रॉफिट से कम ही होगा, मतलब अगर 1% प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें स्टॉप लॉस आपको 0.5% होगा, मतलब बिल्कुल 50% स्टॉप लॉस रहेगा गाइज। ये ब्यूटी है इस स्ट्रेटजी की। अब चौथा है कैंडल कलर, वेरी इंपॉर्टेंट हियर गाइज। यहाँ पे जो है ना आप कैंडल स्टिक देखे होंगे, कैंडल स्टिक का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसकी स्ट्रेटजी का वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाके देखिए। कैंडल स्टिक, यहाँ पे कैंडल का कलर जो है ना इस स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कैंडल का कलर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइज। अब इसमें जो है ना इस स्ट्रेटजी में 2 सेटअप है। फर्स्ट है बाइंग सेटअप। तो बाइंग सेटअप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बाइंग सेटअप में क्या होता है, फर्स्ट बात आपको दिमाग में जो रखनी है वो RSI ग्रीन में रहना है। मतलब जब ये कन्फर्म आपको बनता है, कन्फर्मेशन के अकॉर्डिंग अप साइड है, बाइंग सेटअप बनता है, तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है RSI ग्रीन में रहना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक VWAP लाइन। गाइस यहाँ पे VWAP का लाइन जो ये मैंने खींचा, ये ड्रॉ किया हुआ है। VWAP स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, वो ऐसे मूव करता है। मैंने इस कैंडल पे, ग्रीन वाली कैंडल जो है ना, ये क्या हुआ, यहाँ पे VWAP जो है ना यहाँ पे ऐसे करके मूव कर रहा था। तो VWAP मूव करने का मतलब मैंने बताया था कि अप साइड कन्फर्मेशन अगर होता है तो कैंडल का बॉडी, ये कैंडल का ये जो है ना शैडो पार्ट, ये नहीं, कैंडल का बॉडी, रियल बॉडी, ठीक है, तो ये ऊपर क्लोज होना चाहिए VWAP के। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो मैंने खींचा, यहाँ पे VWAP है, इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो इसी के ऊपर जो है ना मुश्किल से आपको यहाँ पे बाय करना है, इसके हाई पे, इसका नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। आप कहेंगे इधर क्यों नहीं, इधर देखिए 2 कैंडल और बना है। इसका सेकंड वाला कैंडल का बॉडी है, लेकिन ये एक मतलब इसको डोजी बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा। और डोजी बनने के बाद भी क्या हुआ है कि इस कैंडल के अबव को कट नहीं किया, ये रेड कैंडल बन गया, राइट। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होने के बाद ये स्टॉप लॉस मुश्किल से 1 से 2 रुपया है। और उसके बाद देखिए ये क्या टारगेट दिया है, 3% 4% का भी ये टारगेट दे चुका है। तो ये गाइस बाइंग सेटअप है। इसके बाद एक सेल सेटअप है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। गाइस ये सेल सेटअप है। सेलिंग सेटअप के लिए क्या होता है कि हमेशा जब अगर मार्केट आपका कंफर्म करता है सेल साइड, डाउन साइड मतलब कंफर्मेशन, तो वहां पे अगर VWAP रेड कैंडल को जो है ना, रेड कैंडल जो है ना VWAP के नीचे क्लोज होता है, राइट, तो उसके नीचे पे, ये नीचे वाली पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। उसके जस्ट अबव यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। गाइस इसका स्टॉप लॉस मुश्किल से मैंने 500 to 1000 के अप्रोक्स जो भी स्टॉक का बताया, उसको 5 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम में देखना है। तो उनमें मुश्किल से यहाँ पे मुझे लगता है 2 से 3 रुपया स्टॉप लॉस काफ़ी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये VWAP लाइन आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पे ये VWAP लाइन जो है ना ऐसे स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करता है, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है आपको बताने के लिए। और गाइस यहाँ पे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि RSI बीन रेड, यहाँ पे RSI रेड में रहेगा और बाइंग सेटअप में RSI ग्रीन में रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अब गाइज मैं उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे गाइज एग्जाम्पल थोड़ा मैं ज़्यादा दूंगा, 1 2 3 मतलब जितना बनता है मैं दूंगा, और आप लोग को इससे सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक जो है ना मैंने MNN, महिंद्रा एंड महिंद्रा। गाइज ये मैं सेटअप जो है ना ये यहाँ पे लिया हूँ, जीरोधा में कर रहा हूँ। अगर आपके पास जीरोधा डीमैट अकाउंट नहीं है तो जो ब्रोकर है, जो ब्रोकर का अकाउंट है आप उसमें देख सकते हैं। अगर नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जीरोधा का अकाउंट का ID बना सकते हैं। उसके बाद आप सेटअप को देख सकते हैं। गाइज इसमें क्या करना है, फर्स्ट में आपको RSI लगाना है, जिसमें दोनों RSI का वैल्यू यहाँ पे जैसे जाएंगे, जैसे लगाने जाएंगे यहाँ पे स्टडी होगा ये जीरोधा में, तो RSI पुट करके दोनों में 60 वैल्यू दे देना है, राइट। उसके बाद आपको एक पिवट पॉइंट लगाना है, ये पिवट पॉइंट है जिसका यहाँ ये है। उसके बाद VWAP लगाना है। ये सब गाइज ये सब का वैल्यू जो है ना यूनिवर्सल रहेगा, जो है वही रहेगा, ठीक है, डिफॉल्ट रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओनली RSI का 60 कर देना, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये ब्लैक वाली कंफर्मेशन लाइन है, पिवोट पॉइंट बोलते हैं, पिवोट लाइन, ठीक है, मेन लाइन जो है पिवोट पॉइंट का। ये ब्लैक वाली लाइन के कोई भी मार्केट में जो भी स्टॉक ऊपर ओपन होता है तो उसको हम अप साइड कंफर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है उस स्टॉक में पर्टिकुलरली, राइट।
तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि अभी जो बाइंग सेटअप बनाया था वो बाइंग सेटअप यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे इस पिवोट पॉइंट के ऊपर मार्केट खुला है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये 17 की मतलब प्रीवियस डे की गाइस बात है। ये एवरी डे ये सेटअप आपको एवरी डे किसी न किसी में बहुत अच्छे तरीका से आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्यों बना है, कैसे मैं बोला कि ये कंफर्म किया है अपसाइड, इसके ऊपर खुला है। फर्स्ट हम समझ गए कि इनका अपसाइड कंफर्मेशन। अपसाइड कंफर्मेशन में मैंने बताया है कि बॉडी जो है ना ये ग्रीन वाली कैंडल की, ये बिल्कुल पिवोट वी वेब के बीच में होना चाहिए। अब देखिए वी वेब को कट करके क्लोज करके ऊपर क्लोज कर रहा है, कट करके ब्रेक करके, राइट। तो यहाँ पे ये क्लोज कर रहा है, तो मेरा ये सेटअप कंफर्म है। तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन वहाँ पे दिया था मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन का यहाँ से मैंने दिया था, यहाँ पे जैसे ये वीवेफ है तो यहाँ पे इसे मैंने दे दिया, राइट। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए मैंने दिया है कि यहाँ पे एक सीधा सा दिखने में अच्छा लगता है। अब देखिए मान के चलिए ये ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ पे हम बाइंग सेटअप के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे हाई और लो दिखाएगा। अब देखिए इस कैंडल का हाई लो 572 और 567, मतलब 5 रुपया का एसएल हो गया, राइट। आप जो है गाइज वो 572.2 जो वहाँ पे दिख रहा है उसको कॉमन करके आप एक मतलब डायरेक्टली एक डिफॉल्ट कर दीजिए 572.50 कर सकते हैं, 572.50 और नीचे जो है 567 इसका ये कर दीजिए, राइट। उसके बाद 5 से 6 रुपये जो भी स्टॉप लॉस हुआ। अब गाइज अब 500 का स्टॉक है तो मतलब इसका 1% 5 रुपीज होता है, राइट। अब यहाँ से 572.50 कर दीजिए, उतना पे अगर हम बाई करते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब देखिए 572 और उसमें 5 ऐड कर दीजिए, मतलब 577, राइट। तो उतना का ये फर्स्ट टारगेट होता है 1% का। तो उसका कहाँ होता है डन, यहाँ पे देखिए 577, मतलब यहाँ पे इसके हाई पे यहाँ पे 1% आपका होता है टारगेट। तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ गाइज। यहाँ पे 1% आपका टारगेट डन हो गया, राइट। उसके बाद 577 के बाद हमारा 5 रुपया और उसमें जोड़ दीजिए 582 गाइज। 582 यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए मेरा ये है, राइट। स्टॉप लॉस ये है, यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है और यहाँ पे 1% टारगेट हो गया। उसके बाद 582 यहाँ पे देखिए 582, मतलब यहाँ पे गाइज हमारा सेकेंड टारगेट 1% यहाँ पे, 2% यहाँ पे। और गाइज ये अब ऐसा नहीं कि इतना ही मतलब गया है, ये और भी आगे गया है गाइज। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देखिए इस दिन जो है ना गाइज ये लगभग 582 और 5 उसमें और जोड़ दीजिए 587। अब इसका हाई देखिए 587, यहाँ पे इसका हाई 587 है। तो गाइज ये मेरा 3% टारगेट हो गया, राइट। यहाँ पे देखिए 3% टारगेट 587 हो गया। अब इसके बाद ये जो हाई लगाया है 590 गाइज, मोर देन 3% ये टारगेट हो गया गाइज इंट्राडे के लिए। स्टॉप लॉस कितना था यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था 5 रुपीज का गाइज। महिंद्रा एंड महिंद्रा 570 प्राइस है और इसमें आपको 3% मोर देन 3% 15 या 18 रुपीज मिल रहा है। 5 यहाँ पे 572 से 592 20 रुपीज गाइज इंट्राडे के लिए 5 रुपया का रिस्क में बहुत बड़ा होता है गाइज। इसके बाद मैं आपको एक सेल साइड के लिए मैं सेटअप बता रहा हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे सारा चीज करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए सेल साइड, अब ये पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट पे क्या हुआ है, आप पहले वी वेब को देखिए, वी वेब नीचे जा रहा है, राइट। यहाँ पे वी वेब नीचे जा रहा है तो नीचे यहाँ पे देखिए आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में आरएसआई यहाँ पे जहाँ पे हम लोग कंफर्म किए आरएसआई भी ग्रीन में है, देख रहे हैं आप यहाँ पे ग्रीन में। तब हम लोग ने यही मैंने बार बार बाइंग और सेलिंग सेटअप के टाइम बताया था। और यहाँ पे देखिए सेल साइड में यहाँ पे आरएसआई रेड में है, सेल साइड में हमेशा रेड में रहेगा। और क्या किया है, ये जो मैं लाइन बनाया ये वी वेब के जहाँ पे वी वेब को रेड वाली कैंडल नीचे क्लोज कर रहा है वहीं पे मैंने ये स्ट्रेट लाइन दिया है। अब देखिए ये वेमल है, ठीक है। इसका ये इस कैंडल पे प्राइस देखिए, हाई जो है यहाँ पे दिखाएगा, हाई है इसका 68.25 और लो जो है ना 664,
मतलब 4 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा रिस्क होगा और इसके लॉ पे हम सेल कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे पिवट पॉइंट है, कंफर्मेशन इस टाइप से यहाँ पे सेल साइड बन रहा है कि वीवेप भी नीचे जा रहा है और यहाँ पे दो कैंडल तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये 5 मिनट की कैंडल है कंफर्म। उसके बाद थर्ड कैंडल जो है ना वीवेप के नीचे क्लोज कर रहा है, सपोर्ट भी ये ले रहा है पिवट पॉइंट का। और उसके बाद सेकंड वाली फोर्थ वाली कैंडल रेड कैंडल बनाया, इसको क्लोज कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो अब 664 पे इसका 1% होता है गाइस 6 रुपया। अब इसको हम अगर 1% नीचे टारगेट देखते हैं तो 658 होता है। तो अब 658 देखिए कहाँ पे हमको मिलता है, यहाँ पे जो है ना 658, मतलब 1% टारगेट आपका यहाँ पे डन हो गया। गाइज यहाँ पे आप रिक्स देखिए, रिक्स 4 रुपीज है और आपका टारगेट जो है ना 6 रुपीज डन। इसके बाद 658 के बाद आपका सेकंड 2%, यहाँ पे 1% टारगेट डन है और 2% टारगेट अगर लेंगे 652 होता है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखिए गाइज आपका इस कैंडल पे, यहाँ पे मतलब इसी कैंडल पे यहाँ पे सेकंड टारगेट आपका डन है 652। अगर इसका 3% देखेंगे 3% कितना होता है, तो आप उसमें से फिर 6 रुपीज घटा दीजिए, आपको हो जाएगा 646। अब देखते हैं 646 आया है या नहीं। ये 48 तक आया है राइट, मतलब लगभग आपका फिर यहाँ भी 1%, 2%, 2.5%। तो गाइज यहाँ पे मुश्किल से मतलब 4 रुपीज के स्टॉप लॉस में आपको यहाँ पे 12 रुपीज, मोर देन 15 रुपीज यहाँ पे दे रहा है गाइज। तो इससे बढ़िया स्ट्रेटजी और क्या हो सकता है गाइज इंट्राडे के लिए। मैं ये खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, इस पे ट्रेड किया हूँ और सारा चीज मैं ऑब्जर्व किया हूँ 3 ईयर के बेस पे। तो गाइज मैं आपको कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं कर रहा, ये मेरा रियल कंटेंट है। इसको सीखने के लिए बहुत लोग बहुत सारे पेड करते हैं, प्रीमियम चैनल या कुछ भी जो भी होता है पे करके गाइज इसको सिखाते हैं। तो मैं आप लोगों को फ्री में इतना मेहनत कर रहा हूँ गाइज। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, और अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का आया तो मैं आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा पावरफुल वीडियो लाऊंगा और वो भी हिला के रख देगा। अब मैं नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है बीमेल का ही मैं लिया हूँ, ये 29/6 का है, ठीक है 29/6 का 5 मिनट का कैंडल ये टाइमिंग फ्रेम है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैक वाली कैंडल जो है, ब्लैक वाली लाइन जो है ना पिवोट पॉइंट लाइन, ठीक है पिवोट पॉइंट में है, ये नीचे खुला है, ठीक है, और वीवेप भी जो है ना नीचे खुला है। तो जैसे नीचे खुला है तो मेरा डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। तो आप डाउन ट्रेंड के लिए फर्स्ट हमको RSI रेड में देखना है, वो रेड है। उसके बाद ग्रीन रेड कैंडल जो है ना इसका बॉडी नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रेड वाली कैंडल है, इसका बॉडी थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है। तो आप ऐसे भी इस कैंडल पे भी जाएंगे तो इसका लो को ये ग्रीन वाली कैंडल क्रॉस नहीं किया नीचे, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कैंडल परफेक्टली इसका बॉडी जो है ना नीचे क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे हाई और लो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। देखिए इस कैंडल का हाई जो है ना 633.8, मतलब 634 आप ओवरऑल मान लीजिए। यहाँ पे 629 इसका लो है, 29.6, तो आप 629 ले लीजिए, ठीक है। अब 34.29 मतलब 4 पॉइंट का यहाँ पे रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1% इसका टारगेट होता है 629 माइनस 6 रुपीज, तो हो गया 623 फर्स्ट 1%। अब देखते हैं 623 कहाँ पे आया है गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने यहाँ पे पहले मैं एक लाइन खींच के बता रहा हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे दिया ये पिवट पॉइंट वाली। अब 1% जो टारगेट है ना 623, वो यहाँ पे है गाइज। 1% टारगेट आपका 4 रुपीज की यहाँ पे स्टॉप लॉस में 6 रुपीज की टारगेट यहाँ पे 1% डन हो गया गाइज। इसके बाद आप ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर 1% टारगेट डन हो जाता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए, जो भी कुछ बुक करके प्रॉफिट यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए। उसके बाद आप देखिए उसको फिर रिट्रेस नहीं किया है, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे 629 से 6 रुपीज घट गया 623 से आप 6 रुपीज लेस कर दीजिए तो 617 होता है सेकंड टारगेट के लिए, 2% टारगेट के लिए, राइट। 617 यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे 616 है, यहाँ पे आपका 2% टारगेट डन हो गया गाइज। इसमें 1% तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा ये सेटअप जब आएगा, और 2%, 3%, 4% ये तो आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते
कॉस्ट टू कॉस्ट आप देखिए 2% टारगेट हो गया। इसके बाद आज दिन में ये 2% ही दिया है, उससे ज़्यादा नहीं दिया है, ठीक है। तो मिनिमम 1%, मैक्सिमम 2-3, मोर देन 3% टारगेट गाइज हमेशा बुक होगा। गाइज स्ट्रेटजी को मैंने विथ एग्जांपल एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर आपको एक बार में स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको पक्का समझ में आएगी स्ट्रेटजी। गाइज आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करना ना भूले गाइज, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि यह स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा। और गाइज इस पर जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मैं आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी वीडियो आपको लाऊंगा।